जीवन में ध्यान रखना, मंदिर, धर्मशाला, गुरुद्वारा, गौशाला, इन जगहों की वस्तु पर अपने अंदर लालच मत आने देना। बहुत मार्मिक प्रसंग आपको श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं, जो कि महाभारत का ही है। इस कथा को कुछ लोग गंगा विवाह के नाम से जानते हैं, कुछ लोग भीष्म पितामह के जन्म के नाम से जानते हैं। धर्मप्रिय सज्जनों, एक बार 8 वसुओं ने विचार किया कि चलो बाबा वशिष्ठ जी के वहां चला जाए। बाबा वशिष्ठ जी के वहां चला जाए। तो उन्हीं में के कुछ वसुओं ने विचार किया, आज ही तो पता चलेगा। बाबा जी जब हम लोगों के वहां आते तो माल पानी खूब खाते हैं, हम लोग वीआईपी व्यवस्था करते हैं, और 8 लोग अचानक में बाबा जी के वहां चलिए और चल करके देखिए क्या व्यवस्था करते हैं। तो एक वसु ने कहा, अगर ऐसी बात है तो रास्ता में ही सब लोग प्लान बना लो और ऐसी ऐसी चीजें मांगो जो कि बाबा जी क्या मिलना असंभव हो जाए। अब भैया 8 वसु बाबा वशिष्ठ जी के वहां पहुंच गए। बाबा वशिष्ठ जी ने देखा कि 8 वसु हमारे वहां आए हैं, उठ करके खड़े हो गए। अपने दरवाजे जो भी आता है मेहमान होता है, भगवान के तुल्य होता है। सबसे पहले तो वाणी के द्वारा सम्मान किया। अरे वाह, आहो भाग्य हमारा है, आज हमारी कुटिया धन्य हो गई जो कि हमारे वहां वसु लोग पधारे हैं। तो वसु लोग आपस में काना फूसी करने लगे। बाबा देखो बातों में पेट भर रहे हैं। बाबा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आप लोग आसन लीजिए और उसके बाद आप लोग इच्छा व्यक्त करिए कि भोजन प्रसादी में आप लोग क्या क्या खाओगे। अब 8 तो रास्ता से ही प्लान बना करके आए थे। 8 लोगों ने अपनी अलग अलग फरमाइश कर दी। 8 10 प्रकार की, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बाबा वशिष्ठ जी बैठे ही रहे। पलक झपकते ही भैया जिसके मुंह से जो जो शब्द निकला था वो व्यवस्था हो गई। अब बाबा वशिष्ठ जी ने सबके आगे ला करके रख दिया। ये भैया ये तुमने मांगा था, छेना रसगुल्ला तुमने मांगा था, बर्फी तुमने मांगा था। अब 8 वसु चक्कर में पड़ गए। अरे बाबा जी के वहां ऐसी कौन मशीन लगी है जो कि हम लोगों ने बिना बता करके आया हूं, मैंने इनको कुछ बताया भी नहीं था, और ऐसी ऐसी चीजें मांगी जो कि एक संत कुटिया में होना असंभव है। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया क्या सोच रहे हो कि आखिर बाबा की कुटिया में ये सब व्यवस्था कैसे हो गई? आप लोग पाइए, ये सब हमारे वहां माता कामधेनु की कृपा है। माता कामधेनु, आप 8 नहीं 8000 लोग अगर हमारे वहां आ जाए और 8000 लोग अपनी इच्छा व्यक्त करें, कामधेनु की कृपा से वो व्यवस्था हो जाएगी। और 8 के दिमाग बदल गए। भोजन कर लो और दक्षिणा में बाबा जी से गैया मांग लो। तो एक वसु ने कहा, भैया जबान मत खराब करना, बाबा गैया नहीं देगा। तो एक ने कहा, अगर नहीं देगा तो बाबा की गैया हम चुरा लेंगे। वारे वाह, ऐसे ऐसे भी धरती पर पड़े हैं। जिसमें भोजन करके खड़े हुए और कहना चाहा तो बाबा वशिष्ठ जी ने पहले कह दिया, देखो भैया आप हमारे प्राण मांगोगे दे दूंगा, लेकिन मैं कामधेनु को नहीं दे सकता हूं। 8 चले तो आए, लेकिन 8 के दिमाग में चलता रहा कि बाबा की गैया कैसे पाई जाए, बाबा की गैया कैसे पाई जाए।
एक दिन मौका पाते ही बाबा वशिष्ठ जी की गैया चुरा लिया, गैया को चुरा लिया। दोपहर हो गई, शाम हो गई, गैया वापस नहीं आई। दूसरा दिन लग गया, तीसरा दिन लग गया, चौथे दिन चेलों ने कहा गुरुजी क्षमा करिएगा, हमको लगता अपनी कामधेनु गाय को किसी ने चुरा लिया है। वशिष्ठ जी ने कहा पागलो, अरे कोई संत को नहीं दे पाएगा तो क्या संत के यहाँ कोई चोरी करेगा? नहीं नहीं गुरुजी, हमें बड़ी चिंता हो रही है। अपनी कामधेनु माता सूर्य अस्त के समय अपने आश्रम पर जरूर आ जाती थी। अब तो वशिष्ठ जी को ध्यान करना ही पड़ा। जैसे ही ध्यान धर करके देखा, ओ गैया तो बसुओं के वहां बंधी है, ये दुष्ट पापी लोग गैया चुरा ले गए हैं। हाथ में लिया जल और बाबा वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुमने जो पाप किया दुष्टों, अरे उसको तुम निश्चित भोगोगे। यह गाय चुराने के बदले तुम मृत्यु लोक में भोगोगे। बाबा वशिष्ठ जी ने हाथ में लिया जल और श्राप दे दिया, दुष्टों तुमने गाय चुराई है, मैं तुमको श्राप देता हूँ। मृत्यु लोक में जन्म लो जाकर के, जहां पर कोई व्यक्ति सुखी ही नहीं है, कोई परिवार से दुखी है, कोई काया से दुखी है, कोई नातेदार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। जैसे श्राप पशुओं को लगा, अब तो भैया 8 पशुओं को देवलोक से धक्का मार मार के सब भगा ले। हाय बाबा जी की गैया चुराई दुष्ट पापी कहीं का, अरे जाओ, मेरी जगह अपवित्र हो जाएगी। अगर हमें तुम छू लोगे तो हम भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। कहीं नहीं इनको शरण मिल रही है, तब इनके जीवन में संत ही काम आया। देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए आए, अरे 8 बसुओं, गलती तो तुमने बहुत बड़ी किया है। संत के आश्रम से तुमने गैया चुराई है, लेकिन तुम लोगों पर तरस आ रहा, तुम लोग बच्चे हो, तुमने गलती किया है। हम तुम्हें बता रहे हैं कि बाबा जी ने श्राप दे दिया है, लेकिन संत लोग बड़े उदार भी होते हैं। तुम एक काम करो, बाबा वशिष्ठ जी के शरण में जाओ, पैर पकड़ लो जाकर के, कह दो बाबा हमें भस्म कर दो, लेकिन हमें मृत्यु लोक में ना भेजो। 8 बसुओं ने कहा नारद बाबा वशिष्ठ जी बहुत गुस्सा है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अरे नारद जी ने कहा जाओगे तो? हिम्मत करते हुए भैया 8 बसु बाबा वशिष्ठ जी के चरणों में ताम से गिर पड़े। वशिष्ठ जी के मुंह में जो आया, दुष्ट कहीं का, पाखंडी कहीं का, ढोंगी कहीं का, घमंडी कहीं का, चोर कहीं का, अरे तुझे लाज नहीं आई, तूने आश्रम से गैया चुरा लिया। बस एक ही शब्द नारद बाबा जी ने सिखा दिया था, अब हम भी शरणागत हैं, अपना लोह में तो जाने। अब हम भी शरण तुम्हारी, अब हम भी शरण तुम्हारी, स्वीकार करो तो जाने।
करिए महाराज, आप मुझे जला करके भस्म कर दो, लेकिन हमें मृत लोक ना भेजो। वशिष्ठ जी ने कहा, वसु, दिया हुआ श्राप जो है वापस नहीं हो सकता है, लेकिन हम तुम्हारे श्राप में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं? हे आठ वसु, हम इतना संशोधन कर सकते हैं कि 7 लोग जन्म लोगे लेकिन तुरंत मर जाओगे, लेकिन 8वां वसु जिसने गैया फूटस खोली है उसे अधिक समय तक रहना होगा, लेकिन हम उसमें भी संशोधन कर रहे हैं। भारत का पूजनीय व्यक्ति, बहुत बड़ा वीर योद्धा कहलाएगा। 8 वसुओं ने का खैर सुधार तो बहुत बड़ा हो गया। अब इनको ये नहीं पता था कि बाबा जी ने कह तो बड़ी आसानी में दिया, लेकिन ऐसी कौन तरीका अपनाओगे कि जन्म लो तुरंत ही मर जाओ। सबसे पहले ब्रह्माणी जी के पास 8 वसु आए। माता, ब्रह्माणी ने कहा क्या बात है? 8 वसुओं ने कहा, माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने बाबा वशिष्ठ जी की गैया चुराई थी। बाबा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम सब लोग मृत लोक में मानव देह दे करके इस पाप का भोग करो जाकर। लेकिन मैया, आज हम बाबा जी की शरण में गए तो उन्होंने इसको सुधार कर दिया है। कहा क्या? कहा बाबा जी ने ये कहा है कि 7 लोग जन्मने के बाद तुरंत मर सकते हो। ब्रह्माणी ने का मतलब 8 वसुओं ने का, माता हमारे ऊपर उपकार कर दो, हम 8 लोगों को बारी बारी से जन्म दो और 7 लोगों ने गला दाब के मार डालो और 8वें को छोड़ दो। ब्रह्माणी ने कहा तुम्हारे दिमाग खराब है, हमारे पति देव ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता है, मैं इतना बड़ा अनर्थ काम कैसे करूं? दुनिया वाले जब तक जानेंगे तब तक देवलोक में हंगामा हो जाएगा। हाय, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी बहुत बड़ी पापिनी है, जिसने 7 बच्चा मार डाले। भैया ब्रह्माणी ने मना कर दिया, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, माता भवानी ने इनकार कर दिया। जब किसी ने नहीं मदद किया तो गंगा जी से नहीं देखा गया। माता गंगा विचार करती हैं, वारे वारे दुनिया, ये तो स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। ये तो स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है।
बताओ, ये बेचारे 8 बसु हम देवताओं के लिए, हम लोगों के लिए कितनी सेवा करते थे, लेकिन आज जब इनके ऊपर वक्त पड़ा है तो कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। 511 रुपया गया सिंह जी के द्वारा जदवासी निवासी 511 रुपया यज्ञ में दान किए हैं। यज्ञ भगवान कल्याण करें, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गंगा माता ने विचार किया, बताओ कि इन लोगों ने आज तक कितना इन देवताओं के लिए क्या नहीं किया है, और आज जब इनके ऊपर मुसीबत है तो इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। गंगा मैया ने देव सभा में जाकर के अपना विचार रखा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे भगवान भोलेनाथ, इन 8 वसुओं के बारे में आप लोग विचार करिए, इनका कल्याण कैसे हो। सारे देवताओं ने कहा, देवी गंगा, हम लोग इनके उद्धार के लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनका उद्धार होगा तो किसी नारी के द्वारा होगा। गंगा जी ने कहा, ब्रह्माणी मना कर चुकी हैं, लक्ष्मी मना कर चुकी हैं, भवानी मना कर चुकी हैं, अब ये बेचारे कहां जाएं। देवी गंगा ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो इन वसुओं का मैं कल्याण कर दूं। तीनों देवताओं ने कहा, गंगा तुम्हें कुछ पता है इनका कल्याण कैसे होगा? इनके कल्याण करने का मतलब गंगा जी तुमको विवाह करना पड़ेगा, तुमको मृत लोक जाना पड़ेगा, 7 बच्चों का तुम्हें वध करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बदनामी तुमको गंगा मोल लेनी पड़ेगी। गंगा जी ने कहा, इन बच्चों का कल्याण करने के लिए गंगा चाहे जितनी बड़ी बदनामी हो अपने सर ले लेंगे। धर्मप्रिय सज्जनों, उधर से देवलोक से माता गंगा मृत्यु लोक के लिए चली, और इधर हस्तिनापुर के राजा शांतन, हस्तिनापुर के राजा शांतन, मैं केवल आधी चौपाई का प्रयोग करूंगा। नारी मरे ग्रह संपत्ति नासी, नारी मरे ग्रह संपत्ति नासी, संपत्ति नासी। नारी मरे ग्रह संपत्ति नासी। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, नारी मरे ग्रह संपत्ति नासी। बिल्कुल सत्य वचन है महाराज। आपके घर को उत्थान करने में, आपके घर को सजाने में सबसे बड़ा योगदान नारी का होता है। महाराज राजा शांतन की रानी की मृत्यु हो गई। बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन शाम के समय में जब रानी की याद आती थी तो अपना राज छोड़कर और जंगल की झाड़ियों में जाकर के रोया करते थे। तब तक देखा राजा शांतन में, राजा शांतन की नजर पड़ गई गंगा जी के तरफ है। राजा शांतन विचार करते हैं, अरे पागल कहीं का, तुम समझ रहे थे हम ही मुसीबत के मारे हैं, यहीं पर विपदा पड़त है, सोई आवे यही देश।
शांतन विचार करने लगे, ए शांतन, हमको लगता है तुम्हारे ही जैसे ये भी नारी मुसीबत की मारी है। चलो इससे बात करें और अगर इसको स्वीकार हो तो हम इसके साथ में विवाह कर लें। जिधर गंगा जी जाए उधर ही राजा शांतन जाए। और गंगा परछा छाही देख रही। कई बार गंगा जी ने अपनी रास्ता बदली, जा रही थी उत्तर सीधे चल दी पश्चिम और राजा शांतनु उधर पहुंच गई। गंगा जी समझ गई कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो कार्य है इस व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा। गंगा जी ने कहा, श्रीमान जी आप कौन हो? मेरा पीछा बहुत देर से क्यों कर रहे हो? अरे आपको शर्म नहीं आती है क्या? आपके अंदर मानवता नहीं है? राजा शांतन ने कहा, देवी मेरे अंदर मानवता भी है, मेरे अंदर शर्म भी है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। गंगा जी ने कहा, कहो। राजा शांतन ने कहा, हे देवी हमको ये पता नहीं तुम कौन कहाँ की हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुमको जब से देखा है तो तुम्हारा चेहरा हमारी रानी के चेहरे से मिलान करता है, और अगर तुमको मंजूर हो तो हमसे शादी कर लो। गंगा जी ने कहा, क्या? हाँ हाँ शादी कर लो। गंगा जी ने कहा, महाराज राजा शांतन कान खोल करके सुन लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ तुम्हारे राजपाट के लालच में आकर के और तुमसे विवाह करने को राजी हो जाए। राजा शांतन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? गंगा जी ने कहा, हमारी एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? गंगा जी ने कहा, हमारी ये शर्त है जो हमको कभी रोके ना, जो हमको कभी टोके ना, हम शादी उससे करूंगी। शादी तो हमारी नहीं हुई है लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है। अरे राजा शांतन ने कहा, हे देवी तुम जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कौन हो, लेकिन मैं एक तुमको वचन देता हूं, चाहे तुम कैस वाले कमरे में आग लगा दो, चाहे जेवर वाले कमरे में आग लगा दो, चाहे तुम एक जेवर रोजाना बदल के पहनो, राजा शांतन तुमको कभी टोकेगा नहीं। गंगा जी ने कहा, राजा शांतन समझ लो, जिस दिन तुम हमको टोकोगे उस दिन ही छोड़ चली जाओ। जिस दिन तुम हमको रोकोगे उस दिन ही छोड़ चली जाओ। संसारिक झूठे नाते से राजन में मुक्ति पा जाओ। महाराज राजा शांतन एक बात का ध्यान रखना, हमको तुम जिस दिन रोकोगे, जिस दिन टोकोगे, मैं तुमको उसी दिन छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शांतन ने कहा, हमें मंजूर है। आज गंगा जी ने तो बिल्कुल वैसे ही काम किया। एक सज्जन के वहां एक कन्या थी और उस लड़की को इतना दुलार प्यार दिया जो कि वो दुलार प्यार मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया। लड़की के बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज हम तुम्हारी शादी देखने जा रहे हैं। लड़की ने कहा, पापा, ओ पापा। हाँ बेटी बताओ। लड़की ने कहा, हमारी शादी उसी के साथ में करना
जो हमारी 5 चप्पलें रोज खाए। लड़की के बाप ने माथा ठोका, हाय बिटिया ऐसा कौन धरती पर होगा, हम चाहे जितनी प्रॉपर्टी दौलत दे दे लेकिन ये लड़का कोई जान करके शादी नहीं करेगा। तो लड़की ने कहा पापा फिर हमारी शादी मत करना, और करना तो उसी लड़के से करना। लड़की का बाप खूब घूमा टहला, सारी बात पक्की हो जाए, लड़का को बुला करके लड़की का बाप कहता भैया हम तुमको 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे, हमारी लड़की दूल्हा रमजादा पली है और दरअसल में उसकी जिद है शादी हमारी उसी से करना जो हमारी 5 चप्पल रोज खाए। सब लड़के मना कर दे, लेकिन एक लड़का ने हाँ कर दिया, ठीक है 5 चप्पल नहीं तुम्हारी लड़की 10 चप्पल मारे, कम से कम हमारी शादी तो हो जाएगी। ठीक है हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। लड़की का बाप आया और अपनी लड़की से कहा बिटिया। हाँ पापा। अरे बेटी हम तो समझ रहे थे धरती पर ना है, लेकिन अब है बहुत लोग। एक लड़का ने कहा 5 ना 10 चप्पल हमारे मारे लेकिन हमारी शादी हो जाए। लड़की अपना माथा ठोकती है भगवान ऐसे ऐसे भी धरती पर पड़े हैं क्या। बारात आई श्रोताओं, बारात आई, शादी की व्यवस्था हुई, लड़किनी लड़का घोरी घोरी देखे, लड़का लड़किनी घोरी घोरी देखे, लड़किनी घोरी घोरी देखे, आई चुल्लू भरी पानी में डूब मरते। जब तुमको पता था कि मैं 5 चप्पल मारूंगी लेकिन तुम फिर भी शादी के लिए हाँ कर दिए। अब लड़का लड़किनी घोरी घोरी देख रहा है, चिंता ना करो हम तुम्हारा दुलार तुम्हारा जिद इतने आसानी से सही कर देंगे कि तुम भी जीवन में याद करोगी। लड़का यो देख देख मुस्कुराए। शादी हुई श्रोताओं, पीनस का जमाना था, लड़किनी लड़का पीनस में बैठे जा रहे थे और बाहर सूप खटपट खटपट लड़ रहा था, आवाजें कर रहा था। लड़के ने डपट करके कहा तुमको पता हमको शोरगुल बिल्कुल नहीं बर्दाश्त, ये आवाज कैसी आ रही, डोली जमीन में रखो। और जैसे ही गर्जना लगाई तो लड़की की पसीना छूटे लाज। हाय दैया हमने तो पापा से कहा था ऐसा लड़का, लेकिन ये तो बड़ा गुस्से वाला है। जब एक सूप की आवाज ना पसंद तो हमारी आवाज क्या पसंद होगी, हम तो हर समय कोको लगी रहती है। डोली के बाहर उतर करके और सूप के लातन घूसन तोड़ के चकरा चूर करके फेंक दिया। चलो लड़किनी ने कहा हाय दैया है तो बड़ा मुश्किल, कैसे जिंदगी पार होगी भगवान। लड़का ने देखा पसीना छूट गया, इसका मतलब बुखार उतर रहा है। लड़की घर में पहुंची, शाम को भोजन का समय आया, लड़के के पास थाली गई और तब तक कुत्ता निकल पड़ा। अब कुत्ता ने फेंकाई की पाटा मारा, कुत्ता जय हो करते निकल पड़ा। लड़के ने कहा भाई हाय भगवान इनके दिमाग का तो कुछ पता ही नहीं, इनके सामने से कुत्ता निकल पड़ा, इन्होंने पाटा फेंकाई की मार दिया। अब पता नहीं हम निकले, हमारी चाल इनको ना पसंद हो, हे भगवान क्या करें, हमारे कुछ बुद्धि नहीं पड़ रहा है। तब तक बिल्ली निकल पड़ी, बिलैया ने कहा म्याऊं, आजा 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 आजा। बिल्ली को पास में बैठाला, अपनी थाली में से खाना खिलाया रहा। लड़किनी ने कहा मिल गया जुगाड़, इनको जो है म्याऊं वाली आवाज पसंद है। अब चिंता की कोई बात नहीं। लड़का ने सोचा कि जरा देखे फार्मूला काम कर रहा कि नहीं। रोटी लाओ, लिए प्लेट में खड़ी म्याऊं, ठीक है थाली में डाल दो। पानी लाओ, लड़किनी लिए लोटा खड़ी, बोले की हिम्मत नहीं, पता नहीं पाटा फेंकाई मुंह पर मार दे। उसने कहा म्याऊं। एक हफ्ता हो गया, लड़किनी के बाप ने सोचा चलो चौथी की विदाई कराए लाऊं। दमाद गया था मार्केट,
जैसे पिताजी ने घंटी बजाई, बिटिया, अब बिटिया जीना पड़ते हैं, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। लड़की के बाप ने कहा, बिटिया म्याऊ, ये म्याऊ म्याऊ क्या होता है? लड़की ने कान में कहा, पापा बस आने वाले हैं, अगर कुछ हाल चाल पूछे तो म्याऊ करना, बहुत गुस्से वाले हैं, जिंदगी सब बर्बाद हो गई पापा, सब उल्टा हो गया। हमने कहा था शादी उससे करना जो हमारी पान चप्पल खाए, पापा ये बहुत गुस्सा वाले हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, सूप को चकनाचूर कर दिया, कुत्ता निकला, कुत्ता के पाटा फेंका कि मारा। अब बिलैया निकली, बिल्ली ने म्याऊ किया तो थाली में बैठा के खिलाया। अब पापा तब से अम्मी म्याऊ म्याऊ कर रही है, अब बहुत अच्छी बीत रही है। तो पापा प्लीज, अभी कुछ चल रहा था प्रसंग इंगेजमेंट, हमने अनुभव भैया से पूछा का, हम भैया हम तो हिंदी मीडियम है, इंगेज माने क्या होता है बिजी? कहना हाँ, हम कहना मेंट माने, बोले देखो ढूंढ रहे इंटरनेट पर। खैर लड़की ने कहा प्लीज, वो जब आवे कुछ कहा तो म्याऊ म्याऊ करना। लड़की का बाप बैठा हुआ है, जब दामाद आया बोले पापा नमस्ते, कहीं म्याऊ। कब आए? ससुर ने कहा म्याऊ, दामाद ने कहा ई का चक्कर है, बिटियों में आऊं बप्पों में आऊं। अरे ससुर महोदय यहाँ कानम बतावे, दरअसल में आप अपनी बिटिया से पूछ लो, हमने दूब की छड़ी नहीं छुआया है, हमने एक शब्द नहीं कहा है, लेकिन तुमने पहले बता दिया कि लड़की हमारी दुलार बहुत ढली है, तो हमने इसको अपने दिमाग से ढाला, देखो म्याऊ म्याऊ कर रही है। लड़की के बाप ने कहा भैया अम्मा इनकी नहुंती आ गए हैं, हमको भी मंत्र बता दो, कम से कम जितनी जिंदगी बची है कम से कम उतनी हमारी चैन से बीत जाए। दामाद ने कहा ससुर जी बाजार जाओ और 2 घड़ा खरीद के लाओ, एक कच्चा एक पक्का। हम अभी तुमको फार्मूला बताते हैं। कच्चा घड़ा लेकर के ससुर जी आए और दामाद ने पटक दिया। दामाद ने कहा ससुर जी इस कच्चे घड़े की मिट्टी दोबारा काम आ जाएगी, अब पक्के घड़े को पटक दिया, क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। तो दामाद ने कहा बस ऐसे समझ लो बिटिया तुम्हारी कच्चा घड़ा थी, इसको हमने संस्कारों के द्वारा अपने तरीके से ढाल लिया और हमारी सासू अम्मा है पक्का घड़ा। अब अगर उनको कुछ ज्यादा कहोगे तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। धर्मप्रिय सज्जनों, कहने का मतलब गंगा जी ने कहा राजा शांतनु जी से, जिस दिन तुम हमको रोकोगे, जिस दिन तुम हमको रोकोगे, जिस दिन तुम हमको रोकोगे, जिस दिन तुम हमको टोकोगे, उस दिन ही छोड़ चली जाओ। महाराज संसारिक झूठे रिश्ते से मुक्ति उस दिन में पा जाओ। तुमसे कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, हमको तुम कभी रोकोगे नहीं, हमको तुम कभी टोकोगे नहीं। लेकिन महाराज राजा शांतनु ये नहीं समझ पाए कि आज के इस वचन का हमें हर्जाना कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। महाराज राजा शांतनु स्वीकार कर लेते हैं। महाराज राजा शांतनु ने गंगा जी के साथ में विवाह किया। लोग बड़े खुश हैं। हस्तिनापुर के राजा
का जीवन अंधकार में हो गया था, चलो कम से कम उनके घर में खुशहाली आ गई। थोड़े समय के बाद में महाराज राजा शांतनु को पता चला कि तुम्हारी रानी के गर्भ है। अब तो नगर के लोग नेगी न्यूछावर वाले इंतजार कर रहे हैं जब महाराज जी के वहां लल्ला होगा और हम पहली इनको बधाई सुनाएंगे, हमको राजा ये इनाम देंगे वो इनाम देंगे। लेकिन श्रोताओं, जिस दिन प्रथम बच्चा जन्मा और गंगा ने, धर्मप्रिय सज्जनों, प्रथम बच्चे को मार करके और गंगा में बहा दिया। दासी ने राजा शांतनु से बताया जाकर के, हाय महाराज गजब हो गया, तुम्हारी रानी ने अपने बच्चे को अपने हाथों से समाप्त कर दिया। क्या? कुछ लोगों ने कहा हमको लगता है गंगा जी का कोई सताव होगा, हमको लगता है उनके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है। महाराज अब कि हमारा तबीज इनको पहनाओ, कुछ नहीं होगा। महाराज राजा शांतनु ने जिसने जो कहा वो ही किया। इसी तरह से गंगा जी ने 7 बच्चों का वध कर दिया, मतलब 7 लड़कन को मार डाला, 7 पशुओं का उद्धार हो गया। भैया बर्दाश्त की एक सीमा होती है, उस पुरुष के ऊपर क्या बीतेगी, राजा शांतनु के ऊपर क्या बीत रही है। हे भगवान, अगर मैंने गंगा को वचन न दिया होता तो आज मैं गंगा जी को टोक सकता था। लेकिन आज राजा शांतनु ने विचार किया है, अब गंगा रहे और चाहे चली जाए, लेकिन आज हम इनको टोक जरूर देंगे। इतनी व्यवस्था कर दिया है राजा शांतनु ने, इतनी दासियों को लगा दिया है, यहाँ तक पर्दे की आड़ में प्रसव के समय में लिए तलवार खड़े हैं। अगर इस बच्चे को गंगा ने मारने का प्रयास किया तो आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा की गर्दन पर तलवार तक चला दूंगा। रानी गंगा, माता गंगा परछा छाई राजा शांतनु की देखा, मुस्कुराती है, ए गंगा, आज तुमको इससे बड़ा वाला नाटक करना है जिससे राजा शांतनु का मुंह खुल जाए और इनका तुम्हारा पति पत्नी का आज से नाता भी खत्म हो जाए। लिए हुए थे हाथ में शांतनु जी तलवार, पर्दा की आड़ में लिए तलवार खड़े हुए थे। अगर आवश्यकता पड़ी तो आज गंगा की गर्दन पर तलवार चला दूंगा। और जैसे बच्चे का जन्म हुआ और गंगा जी ने और बड़ा वाला नाटक किया, दुष्ट, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जैसे मैंने 7 बच्चे मारे हैं वैसे आज तुमको भी समाप्त कर दूंगी। दासी चिल्लाई पड़ी, हाय महाराज, गंगा जी के ऊपर वही साया आ गई जो आज के 7 बार पहले आई है। राजा शांतनु ने पर्दा हटा दिया, दांत पीस के बोले, गंगा तुमने बहुत गलत किया है। आज के बाद कोई पुरुष नारी को इतना बड़ा वचन नहीं देगा। गयो नारी विश्वास, गंगा तूने लूट लिया शांतनु के खजाने को, गंगा तूने लूट लिया शांतनु के खजाने को, शांतनु के खजाने को, शांतनु के खजाने को, गंगा
बच्चे का वध करती है वो अगले जन्म में निसंतान रहती है। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी गंगा, गोद लल्ला खिला दे तो। तू तरस जाएगी गंगा, गोद लल्ला खिला दे तो। गंगा तूने लूट लिया, गंगा तूने लूट लिया, गंगा तूने लूट लिया, सावन के खजाने को। नहीं आया, तू कैसी माँ है? तू तो पतित पावनी गंगा कहलाती है। शादी बच्चों को मारा है, कुछ भी ना बिचारा है। शादी बच्चों को मारा है, नाम मेरा उजाड़ा है। शादी बच्चों को मारा है, नाम मेरा उजाड़ा है। तू तरस जाएगी गंगा, तू तरस जाएगी गंगा, तू तरस जाएगी गंगा, गोद लल्ला खिला दे तो। गंगा तूने लूट लिया, गंगा तूने लूट लिया, सावन के खजाने को। राजा शांतन ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार गंगा, अगर तुमने इस बच्चे को कुछ कष्ट पहुंचाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गंगा जी बहुत जोर हंस पड़ी। महाराज महाराज महाराज, तुम्हें बोलना आता है? आपने तो वचन दिया था कि गंगा जी मैं तुमको कभी रोकूंगा नहीं, मैं तुमको कभी टोकूंगा नहीं। राजा शांतन ने कहा इस बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती हो,
अब तुम आज ही चाहे हमको छोड़ करके चली जाओ। गंगा जी ने कहा वाह महाराज, जब आपने अपना वचन तोड़ ही दिया है तो अब सुन लीजिए, ये 7 बच्चे मरे हैं ये कौन है, और जो 8वां बचा है ये कौन है। ये 8 बसु थे महाराज, इन सब ने गाय चुराई थी। है महाराज, इन सब ने गाय चुराई है। 8वें बसु के लिए मुनिवर कुछ अपनी राय बताई है। गंगा जी ने कहा महाराज ये 8 बसु हैं, इन लोगों ने बाबा वशिष्ठ जी की गैया चुराई थी, बाबा जी ने श्राप दे दिया, ये सब बाबा जी की शरण में गए। बाबा जी को दया आ गई, का 7 लोग तो जन्मोगे तुरंत मर जाओगे, लेकिन जिसने खूंटा से गैया खोली थी, जो मेन चोर है, उसे अधिक समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा, लेकिन वो सम्मानित दुनिया का परम वीर योद्धा कहलाएगा। महाराज ये वही 8वां वाला बच्चा है और 7 का कल्याण हो गया। राजा शांतनु के आंखों में आंसू बहने लगे। गंगा, इतना बड़ा रहस्य तुमने मुझको बताया नहीं। गंगा जी ने कहा कोई हमारा शादी करना लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य था इन बसुओं का कल्याण करना। अब एक बस काम हमको करना है, इस बच्चे को हमें दे दो और मैं देवलोक में इसको घुमा लाऊं और उसके बाद में आपको ला करके वापस दे दूं। गंगा जी उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने जैसे दूर से देखा, गंगा जी ने कहा लल्ला, कोई देखो तुम्हारे नाना बैठे हैं। और जब भाई बच्चा ननिहाल जाता है तो कुछ ना कुछ खास चीज पाता है। जब ब्रह्मा जी की गोदी में गंगा जी ने उस बच्चे को दे दिया तो जानते हो ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी चीज दिया। क्या बोले ब्रह्मा, गंगा बेटी, गंगा मैं तुम्हारे लाल को एक वो चीज भेंट करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं है। बोले ब्रह्मा, गंगा बेटी इच्छित वरदान दे रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को इच्छा वरदान दे रहा हूं। ये जब चाहेगा तब मरेगा, इसके बिना इच्छा के मौत इस बच्चे को छू नहीं पाएगी। धर्म प्रिय सज्जनों, गंगा जी उस बच्चे को लाती हैं और उस बच्चे का नाम पड़ा देवदत्त। कोई लोग गंगा पुत्र कहते हैं, आगे चल करके इन्हीं का नाम पड़ा है भीष्म पितामह। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव